अपना नया जन्म, नया दिव्य जन्म समझते हो? और पूछा अष्टदेवों में कितनों ने ये अनुभव किया, बताओ, हाथ उठाओ। पूछा तो 5वें नंबर के पूर्वज के लिए टैली होती है। 2003 में आतिका दुखी, इतना आसान था, इतना आसान था, इस सत्संग में भाग, उस सत्संग में भाग, इस बाबा के सत्संग में जाके बैठ, वहां की सारी किताबें लेके आ, इसको पढ़, माला का जाप करता रहता था छोटेपन से ही। कॉलेज में जाते हुए भी लोकल ट्रेन में गौमुखिया ऐसी डाली थी गली में, और उसमें हाथ डाल के माला का जाप करता रहता था। तो इतना आसान था, इतना दुखी था, दिवाली भी नहीं मनाता था, त्योहारों में कोई इंटरेस्ट नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, चमकीली धमकीली मायावी दुनिया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वैराग्य ही वैराग्य। जैसे ये दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है, जैसे राम वाली आत्मा को लगता है वैसे उसको भी लगता है अंतिम जन्म में, ये दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है। जैसे इतना अति का शांत, एक सत्संग में जाता है, कभी इस्कॉन में जाएगा, कभी आसाराम बापू के यहाँ जाएगा, कभी रामदेव, वो क्या पांडुरंग शास्त्री आठवले स्वाध्याय का परिवार है, कभी कौन सा, कभी कौन सा, कभी ये माता, कभी वो माता, कभी ये सत्संग, कभी ये मठ, कभी वो मठ, भागता रहता था। कभी कीर्तन करने वालों के यहाँ जाके कीर्तन में बैठ जाएगा, कभी भजन करने वालों के यहाँ जाके भजन में बैठ जाएगा। इतना दुखी, इतना अशांत, उस भगवान को ढूंढने के लिए घंटों घंटे बैठ के दिए की ज्योत के सामने ध्यान करता रहता था। आंखों में से आंसू आ रहे, बचपन से ही अपनी सारी गलतियां लिखने की आदत, ले लिया पेन, ले लिया किताब, मैं इतना पापी हूं, मैं इतना पतित हूं। ज्ञान मिलने से पहले ही ये हालत, इतने दुखी हो जाते हैं। तब उनका दुख देख के बाप आते इस सृष्टि पर।